ज़राए क़वानीन पर किसानों का एहतजाज जारी है। शदीद सर्दी और कोहरे के बीच किसान अपने मुतालबात पर अड़े हैं। ज़राए क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसान आज से बेदारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि क़वानीन की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। ख्याल है कि किसानों और मरकज के बीच तातुल बरकरार है। मरकज और किसानों के बीच अगली दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी और इस बातचीत से पहले यानी कल 7 जनवरी को किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होगा उसका पहला रिहर्सल कल होगा यानी, और इसी वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ये ट्रैक्टर मार्च किसानों का 7 जनवरी को निकाला जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे टीवी स्क्रीन पर कि आखिर सरकार के खिलाफ क्यों नाराजगी का इजहार कर रहे हैं किसान। किसानों का आंदोलन 42वें दिन में दाखिल हो चुका है। तो सरकार के दरमियान किसानों के दरमियान सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो गई है। 8 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होगी, लेकिन 7 जनवरी को किसानों ने मन बनाया है और ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक। और ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाले ट्रैक्टर मार्च का डमी रिहर्सल होगा, ऐसा किसानों ने ऐलान किया, जिसके पहले ही हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रही हैं। बारिश की वजह से किसानों को दुश्वारियां भी पेश आ रही होंगी, क्योंकि सर्दी में और बारिश में एहतजाज और खुले आसमान के नीचे एहतजाज करना नाकाबिले बयान है। प्रीति, आप मुझे सुन पा रही होंगी तो बताइएगा इस वक्त आप किस बॉर्डर पर मौजूद हैं और किस तरह की सिक्योरिटी देख पा रहे हैं, क्योंकि कल किसानों ने कहा कि 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च को नाकाम बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल सना, इस समय हम नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर तेज बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो किसान हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हालांकि उन्होंने अपने लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन वो जो इंतजाम है वो प्रॉपर नहीं है। उनके पास यहाँ पर बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे टेंट उन्होंने हालांकि जरूर लगा लिए हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज है, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है उसमें इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट आई है। और साथ ही कल इन्होंने कहा है कि ये ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कल का समय इन्होंने दिया है कि 7 तारीख को, ये 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि इनका जो ये फाइनल जो ट्रैक्टर मार्च होगा वो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन जिसके चलते पुलिस ने जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है। तो चिल्ला बॉर्डर पर भी ऐसी सिक्योरिटी देखने को मिल रही है क्या प्रीति श्रीवास्तव? बिल्कुल, चिल्ला बॉर्डर पे भी जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार गश्त कर रही है। इन लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो इन लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो अपनी मांगे हैं या यहाँ से उठ जाए, वापस चले जाए, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और हालांकि अगर ये उठते रही हैं या वापस नहीं भी जाते तो कम से कम जो कल 7 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च है वो ना निकालें, क्योंकि उससे लोगों को भी दिक्कतें होंगी। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं जिला बॉर्डर पे भी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान है कि अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो बातें हो रही है, जो वार्ता हो रही है सरकार के साथ, वो हर बार जो वार्ता है वो विफल हो रही है। तो हमको कोई ठोस कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा और अपना जो प्रदर्शन है वो उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। जी, तो किसानों का ये कहना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं समझ रही है और जब तक कानून वापस नहीं होगा तो उनकी घर वापसी नहीं होगी, लिहाजा वो आंदोलन को मजीद तेज तर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति। और दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश के बीच बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, लगातार उनका एहतजाज भी जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील देने के लिए प्रीति बेहद शुक्रिया।